हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी। ठीक है, बुल पुट स्ट्रेटजी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बुल मार्केट में हम इसको अप्लाई करते हैं और पुट को हम एक पुट को सेल करते हैं और एक लेग को बाय करते हैं। कैसे क्या रहता है वो सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख लेंगे। सो जैसे कि सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लेते हैं क्या करना है हमें। अभी जैसे मार्केट चल रहा है 38,200 के अराउंड। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर अगर व्यू क्या है, बुलिश है। हमारा व्यू है बुलिश या फिर साइडवेज। दो चॉइसेस हैं हमारे पास जब हम यहाँ पर अपनी बुलपुट स्ट्रेटजी लगाएंगे। यहाँ पर बुलपुट स्प्रेड बोलते हैं इसको। सो अगर हमारा व्यू जो है साइडवेज टू बुलिश है, ठीक है, अगर हमें लगता है कि आने वाले वक्त में मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर बुलिश रहेगा, ऊपर की साइड जाएगा, तब हम इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास 38,200 के आसपास मार्केट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर से हमारा व्यू क्या है कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक एट द मनी का पीई को क्या करेंगे हम, एट द मनी से इन द मनी का कोई भी एक पीई हम सेल करेंगे और एक आउट ऑफ द मनी का, डीप आउट ऑफ द मनी का एक पीई जाकर हम बाय करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा व्यू बुलिश है तो यहाँ पर हम एक पुट को हम बाय क्यों कर रहे हैं आउट ऑफ द मनी का। सो यहाँ पर इन द मनी वाला जो है वो हमारा पूरा प्रीमियम जो है वो हमें मिलेगा। ठीक है, पुट जो हम आउट ऑफ द मनी का बाय कर रहे हैं वो हम एज अ इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट चला जाता है सो उस सिचुएशन में हमारे पास वो जो पुट होगा वो हमें बचाएगा हमारे एक्सट्रीम लॉस से। ठीक है, तो उसमें अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा। अगर सिर्फ हम पुट को सेल करेंगे तो वहाँ पर हमारा अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है अनलिमिटेड लॉस होगा नहीं, बिकॉज क्योंकि हम स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करेंगे। बट अगर हम नहीं यूज़ करते हैं उस कंडीशन में, सो पुट जो हम आउट ऑफ द मनी का ख़रीदेंगे एक, उसमें क्या रहेगा, हमारा लॉस हमारा जो लिमिटेड हो जाता है, अनलिमिटेड से लिमिटेड हो जाता है। सो जैसा कि यहाँ पर आपको समझ में आया कि हमें एक एट द मनी से इन द मनी का कोई भी एक पुट जो है वो हम सेल कर देंगे और जो हमारा आउट ऑफ द मनी है उसको हम बाय कर लेंगे। ठीक है, लाइक जैसे यहाँ पर हमने देखा मार्केट हमारा चल रहा है 38,200 पे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, एट द मनी का यानी कि 38,200 का एक पुट जो है वो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, एट द मनी का। जैसे कि अब हम सबसे पहले तो एक ऐड कर लेते हैं। हमारा मार्केट है 38,200 पे। ठीक है, सो हम नेक्स्ट एक्सपायरी का, वीकली एक्सपायरी का 38,200 का हमने ये पुट जो है वो बाय कर लिया, वो हमने ऐड कर लिया। और हम क्या करेंगे, एक आउट ऑफ द मनी का। आउट ऑफ द मनी का मतलब जो है हम एक ले लेते हैं 38,200 पे, 39,200 पे है, सॉरी 38,200 का हमने ऐड कर लिया है। 39,200 का हमें ऐड करना है। 39,200 का एक हमने पीई जो है वो ऐड कर लिया। और हम क्या करेंगे, एक आउट ऑफ द मनी का जो कि हम ले लेते हैं 38,200 का, या राउंड ऑफ करके 38,000 का ही ले लेते हैं। ठीक है, 38,000 का एक पीई ये भी हमने ऐड कर दिया। सो अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो हमारा इन द मनी का है, ये जो कि है 425 का प्रीमियम है इसमें हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। और ये जो हमारे पास आउट ऑफ द मनी है 93 का प्रीमियम है, इसको क्या करेंगे, हम बाय करेंगे एज अ इंश्योरेंस। ठीक है, सो इसमें हमें थोड़ा सा जो मार्जिन लगेगा उसमें भी फ़ायदा होगा। जैसे अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं ऑर्डर्स में आके, मैं एक बास्केट बना के आपको दिखा देता हूँ। सो बास्केट का हम नाम रख देते हैं बुल पुट। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर दिया। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं, क्या क्या हमें ऐड करना है, 39,200 का जो पीई है ये है, इसको हम क्या करेंगे, सेल कर दिया हमने, एक लॉट ऐड कर दिया। एंड और क्या हमने लिया है, 38,000 का जो एक पीई है ये रहा, इसको क्या करेंगे, हम एक लॉट को बाय कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया। सो अभी आप देख रहे हैं मार्जिन जो लग रहा है वो कितना है, 1.5 लाख के अराउंड है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, ये जो और जो हमारा, अगर हम इसको ऊपर कर दें,
ठीक है। बाय वाली अगर हम ट्रेड पहले देंगे तो आप देख रहे हैं जो मार्जिन चाहिए होगा वो कम हो गया यहाँ पर, ठीक है। सो इसमें हमने बना लिया अपनी ट्रेड। यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का 39,200 का पीई को हमने क्या किया है, सेल किया है, और 38,000 का जो पीई है वो हमने बाय किया है। ओके, तो अब हम इसको पहले तो क्लोज कर देते हैं। सो इसमें क्या रहेगा, मार्केट जितना ऊपर मूव करेगा उतना हमें फ़ायदा रहेगा। जैसे कि जो हमने ये बनाई है, सो इसमें हमारे पास 2 हैं। अब मार्केट अगर 39,200 के ऊपर क्लोज़ होता है, कब, जो हमारी एक्सपायरी है 13 की एक्सपायरी ली हमने 13 तक, अगर मार्केट 39,200 के ऊपर क्लोज़ होता है, सो हमें क्या मिलेगा, इसका जो पूरा प्रीमियम है, इसका पूरा प्रीमियम हमें मिल जाएगा, जो कि है 425 का, ठीक है। इसमें हमें टोटल पूरा प्रीमियम, क्योंकि ये तो ज़ीरो हो जाएगा, सो इसका पूरा प्रीमियम हमें मिल जाएगा। और जो दूसरी वाली हमारी है, जिसमें हमारा जो प्रीमियम है वो है अराउंड 93 का, 100 रुपीज़ मान लेते हैं हम राउंड ऑफ करके, तो उधर अगर हमारा 400 रुपये का हमें प्रीमियम मिलेगा और यहाँ पर हमारा 100 रुपीज़ का प्रीमियम हम दे रहे हैं, सो अराउंड 300 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे इस ट्रेड में, ठीक है। और अगर मार्केट साइडवेज रहता है तब भी, अगर 39,200 के 1 पॉइंट भी ऊपर क्लोज होता है, तो हमारा ये वाला जो लेग है वो तो ज़ीरो होना ही है, सो हमें इसका पूरा 400 मिलेगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो लेग है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, तो हमें इसके पूरे पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो अगर साइडवेज रहता है तब भी हमें पूरे पॉइंट्स मिलेंगे, और मार्केट बुलिश रहता है तब भी हमें पूरे पॉइंट्स मिलेंगे। बट अगर मार्केट हमारा जो एनालिसिस है उसके अगेंस्ट में जाता है, ठीक है, तब क्या रहेगा, तब हमारा ये जो पीई रहेगा ये हमें लॉस देगा। जो हमारा 39,200 का जो पीई है वो हमें लॉस देगा, बट उस कंडीशन में हमारा जो ये है 38,000 का जो पीई है ये हमें बचा लेगा, क्योंकि जब मार्केट डाउन जाएगा तो इसका प्राइस बढ़ेगा, तो हमने ये बाय कर रखा है, तो उस सिचुएशन में हमें ये जो स्ट्रेटजी है वो बचाती है, ठीक है। सो ये थी हमारी स्ट्रेटजी। और ये जो बास्केट हमने देखा, इस तरह के आप बास्केट बना के और भी स्ट्रेटजीज को है आप ट्राई कर सकते हैं। इस यहाँ पे आप बास्केट बना के देखेंगे तो इसमें आपको टोटल दिख जाएगा कि कितना मार्जिन यूज़ हो रहा है, कितना मार्जिन होना चाहिए अकाउंट में, ठीक है। वैसे लगता है एक लॉट के लिए 1.5 लाख के अराउंड, बट यहाँ पर हमने ये एक स्प्रेड बनाया है, 2 लाख लिए हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है, टोटल मार्जिन भी हमारा कम हो गया, रिक्वायर्ड मार्जिन जो है वो भी कम हो जाता है। सो इस तरह की आप स्ट्रेटजीज़ और भी देख सकते हैं। बाकी लाइक कर दीजिएगा, और देखते हैं अगर कुछ और चाहिए हो तो कमेंट्स में लिख देना, मैं और भी अभी वीडियोज़ लाने वाला हूँ स्ट्रेटजी से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।